आप सभी राम भक्तों को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बाल कांड के इस प्रसंग में हम लोग सुनेंगे माता सती का हिमांचल के घर जन्म लेना और नारद ऋषि द्वारा उनके भविष्य बताना और माता जी को तप के लिए जाना। आप सभी राम भक्तों से निवेदन है, राम कथा को आगे बढ़ाने के लिए जिससे बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिले, कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे और जिससे बहुत सारे लोगों को आगे प्रमोट भी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मड़ियों की खान प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने आपसी बैर को छोड़कर आपस में प्रेम करने लगे और पर्वत पर सभी प्रकार से परस्पर प्रेम हो गया। शोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृहताशु, ब्रह्मादिक गाँव है जसु जाशु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो गया जैसे राम भक्तों को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं जिसमें ब्रह्मादिक ऋषि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आशनु दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो जल्दी से हिमांचल के घर आ गए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, अत्यंत उत्तम आसन पर बैठाए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाए और उनके चरणोदक से सारे घर को सिंचवाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य को बहुत अच्छा जानकर फिर माता उमा जी को लाकर नारद जी के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारे। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या का गुण दोष बखान कीजिए। कहा, मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, श्रुता तुम्हारी शकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंस कर कहा, कन्या तुम्हारी सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। इसका नाम उमा अंबिका और भवानी ही रहेगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई ही संतत पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तेजसु पई है पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश पाएंगे। वही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमीर संसारा, प्रिय चढ़ाई है पतिव्रत असिधारा। सारे जगत में पूज्य होगी और इसके सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम लेके पति व्रत रूप धारण करेंगी।
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, अभी आपने कन्या जी के जो गुण थे वो सुने, अब आप इसके जो दोष हैं वो सुनिए। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली हैं, परी हस्ते सिरेक। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझौ गिलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर हिमांचल के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और मैना बहुत दुखी हुई। पार्वती जी प्रसन्न हुई उनकी बाणी को सुनकर। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर की समझ भिन्न होती है। सकल सखी गिरि जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बच्चन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान, मैना सभी के शरीर पुलकित थे, परंतु सभी के नेत्रों में जल भर आए। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिवपद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी शयानी। उर्धरि धीर कहां गिरिराओ, कहूँ नाथ कह करिए पाओ। देव ऋषि की बाणी झूठी नहीं हो सकती, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज हिमांचल ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनिए, विधाता ने जो ललाट पे लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरन्यो तुम पाही, मिलही उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करेंगे तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने जो जो वर के दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वो सभी दोष शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहिसेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहीं। भानु कृषानु सर्वरस खाहीं, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्नि देव अच्छे और बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपुनीत न कहीं।
समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हसीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वत्र स्वतंत्र हो सकता है क्या? सुरसरि जल कृत्य बारुनि जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सुरसर मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से बनी हुई मदिरा को संत लोग कभी पान नहीं करते, परंतु यदि वही मदिरा गंगा जल में मिल जाए तो फिर से पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अइह महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सर्व प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ा कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई बर नहीं है। बरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुख नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वंचित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन है आशीष। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिए और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह क्या त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। यह कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब मैना जी ने जब हिमांचल जी को अकेले देखा तो उन्होंने मुनि के वचनों को अर्थ नहीं समझा और कहा, जो घर बरु कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहौ कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और उत्तम कुल है तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से प्रिय है। ऐसा मैना जी ने हिमांचल जी से कहा। जो न मिली है बरु गिरि जहु जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई बिचारी पति केरहु विवाहो, जहन बहोरी होय हुरदाहु। यदि पार्वती की योग्य वर नहीं मिले तो लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ होता है, मूर्ख होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे पछतावा न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही।
इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच को छोड़कर श्रीमन भगवान का ध्यान करो। जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर ने हो, तो अस जाए सिखावन देहु, करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें अपने कन्या से प्रेम है तो जाकर वह शिक्षा दो कि वह जाकर तप करे, और तप के बल पर ही शिव जी उसे मिल सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, अस विचारे तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। श्री नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के ऐसे वचन सुनकर मैना तुरंत उठकर मां पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिए। बारह बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता, जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता की मनोदशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी में बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीख यस, शपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर शुभ प्रवर, अस उपदेशों मोहि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सुध सिरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आप सभी राम भक्तों से जय श्री राम। कथा का आनंद लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को राम भक्ति के रस में डुबोया जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।